नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई नदी में डूबता है हम उसे बचाने दौड़ते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि लोग बार बार डूब ही क्यों रहे हैं। सोचिए, अगर हर दिन आपको एक ही समस्या से जूझना पड़े, जैसे ऑफिस आते ही कंप्यूटर क्रैश हो जाए, गली में हर रोज़ पानी भरा मिले या स्कूल में हर साल बच्चे फेल हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? हर बार उसी फेल बच्चे को कोचिंग भेजेंगे, हर बार उस पानी को सुखाएंगे, हर बार कंप्यूटर रिपेयर कराएंगे, या फिर सोचेंगे कि आखिर ऐसा बार बार हो ही क्यों रहा है। हम जिंदगी में अक्सर समस्याओं को सुलझाने में इतने उलझे रहते हैं कि ये नहीं सोचते कि वो पैदा ही क्यों हो रही है। यही तो गलती है जो हम सब कर रहे हैं, और यहीं से आती है डैन हेथ की ज़बरदस्त किताब अपस्ट्रीम, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम समस्या के जड़ तक जाएं। यानी जब कोई मुसीबत आती है तब रिएक्ट करने के बजाय पहले ही उसे रोकना सीखें। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन, समाज और बिजनेस में समस्याओं से पहले ही निपट सकते हैं, ताकि बार बार उन्हें परेशानियों में ना उलझे। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है अपस्ट्रीम थिंकिंग, कैसे ये हमारी ज़िंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, और हम इस सोच को कैसे अपने जीवन में उतारें। अगर आप भी रोज़ रोज़ उन्हीं प्रॉब्लम से जूझते हैं, बार बार एक जैसे हालात में फंसे मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफ़र जो हमें सिखाएगा समस्या के बहाव से लड़ना नहीं, बल्कि उसकी दिशा को बदल देना। हमारे आसपास हजारों समस्याएं हैं, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स, हेल्थ इश्यूज, वर्क प्लेस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रेस और भी बहुत कुछ। इन सभी पर हम रिएक्शन देते हैं। कोई बीमार होता है तो इलाज कराते हैं, कोई गरीब है तो उसे दान देते हैं, कोई अपराध करता है तो सजा देते हैं। पर डैन हेथ पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये समस्याएं शुरुआत में होती ही क्यों है? क्यों लोग बीमार हो रहे हैं? क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं? क्यों लोग अपराध कर रहे हैं? हमारा सिस्टम डाउनस्ट्रीम सोच से बना है। मतलब जब कोई प्रॉब्लम आती है तब उस पर ध्यान दिया जाता है, पर अपस्ट्रीम थिंकिंग कहती है कि हम पहले ही सोच की प्रॉब्लम को पैदा ही नहीं क्यों होने देते हैं और उसे रोक क्यों नहीं देते। इस किताब में डैन हेथ हमें असल ज़िंदगी के कई रियल लाइफ उदाहरणों से समझाते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों और संस्थाओं ने अपस्ट्रीम सोच अपनाकर बड़े बड़े बदलाव किए हैं। जैसे एक स्कूल ने तय किया कि बच्चों को फेल होने से बचाने का तरीका ये नहीं कि उन्हें बाद में ट्यूशन दी जाए, बल्कि उन्हें ही पहले ही ट्यूशन दी जाए, पीछे क्यों रखा जाए उनको। एक हॉस्पिटल ने ये जान लिया कि इलाज से पहले अगर बीमारी की वजह से रोका जाए तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। एक कंपनी ने महसूस किया कि कस्टमर कन्फ्यूजन को उलझाने से बेहतर है कि शुरुआत से ही उनकी वजह खत्म कर दी जाए। डैन हेथ का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, समस्याएं तभी खत्म होती हैं जब हम उनको पैदा होने से पहले सोचते हैं। अब इन सोच को अपनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि मुसीबत आए तो उसका हल निकालो। पर अब वक्त आ गया है सोच को बदलने का, मुसीबत से पहले ही हल सोचने का। इस किताब की खास बात यह है कि ये कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं बताती, बल्कि आसान भाषा, सच्ची कहानी और प्रैक्टिकल उदाहरणों से आपको अपस्ट्रीम सोच अपनाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए अब चलते हैं इस किताब की गहराई में और समझते हैं अपस्ट्रीम्स बाय डैन हेथ की वो 7 बड़ी सीख जो आपको सोच नहीं जिंदगी बदल सकती है। हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, प्रॉब्लम रोकने वाले बने। हम हमेशा सोचते हैं अगर कोई दिक्कत आई तो उसे कैसे सुलझाएं, पर डैन हेथ कहते हैं प्रॉब्लम आने ही क्यों दी जाए। हम सोच को उन्हें अपस्ट्रीम थिंकिंग नाम दिया है। इसका मतलब है जब हम किसी प्रॉब्लम के होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लें, उसे अपस्ट्रीम थिंकिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक इंश्योरेंस कंपनी हर साल करोड़ों रुपए क्लेम देने में खर्च करती थी। बाद में पता चला कि ये क्लेम उन्हीं कारणों से बार बार आ रहे हैं। कंपनी ने उन कारणों को ख़त्म करना शुरू किया, जैसे लोगों को हेल्थ चेकअप, डाइट गाइड और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम दिए। इससे प्रॉब्लम पहले ही काबू में आ गई। यही सोच हर व्यक्ति, संस्था और समाज को बनानी चाहिए। सक्सेस की सबसे बड़ी बाधा होती है ब्लाइंड स्पॉट। कई बार हम प्रॉब्लम के इतने आदी हो जाते हैं कि वो हमें दिखती ही नहीं। हम मान लेते हैं ऐसा तो होता ही है। डैन हेथ हमें ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यानी वो समस्या जो इतनी आम हो जाती है कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते। जैसे स्कूल में 9वीं कक्षा के बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं और हम मान लेते हैं कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है, पर कोई ये नहीं सोचता कि ऐसा हर साल क्यों हो रहा है।
जब तक हम इन ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानेंगे नहीं, हम समस्याओं को पकड़ भी नहीं पाएंगे। ओनरशिप लो, ये मेरी जिम्मेदारी है। कई बार प्रॉब्लम दिखती तो हैं, पर लोग कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यही सबसे बड़ी रुकावट है। डैन हेल्थ कहते हैं, जब तक कोई बोलेगा नहीं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा। एक कॉलेज में कई बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे। हर डिपार्टमेंट दूसरे पर दोष डालता रहा। फिर एक प्रोफेसर ने कहा, मैं इसका हल निकालूंगा। उसने डेटा देखा, बच्चों से बात की और पाया कि अधिकतर बच्चे पैसों की वजह से कॉलेज छोड़ते हैं। तब कॉलेज ने स्कॉलरशिप सिस्टम बदल दिया और ड्रॉप आउट्स कम हो गए। इसका मतलब है ओनरशिप लेना जरूरी है। डेटा से दोस्ती करें। समस्याओं को रोकने के लिए आंकड़े और डेटा के बहुत ज़रूरी होते हैं, पर हम में से बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। डैन हेल्थ बताते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ समस्या जन्म ले रही है तो डेटा की मदद लीजिए। एक पुलिस विभाग ने डेटा से पता लगाया कि शहर के एक खास एरिया में 80% क्राइम हो रहा है, तो उन्होंने उसी एरिया में फोकस किया। स्ट्रीट लाइट्स बढ़ाई, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई और रिजल्ट में क्राइम कम हो गया। सिस्टम को समझना जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम एक व्यक्ति या एक घटना नहीं होती, बल्कि सिस्टम में खामी होती है। डैन हेल्थ कहते हैं, इसके लिए अपस्ट्रीम सोच का मतलब है सिस्टम की रचना और उसके असर को समझना। एक स्कूल बार बार फेलियर झेल रहा है। जांच करने पर पता चला कि नए बच्चों के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। स्कूल ने मेंटोर प्रोग्राम शुरू किए। पुराने छात्रों ने नए छात्रों की मदद शुरू की। परिणाम फेलियर रेट 50% घटकर 10% हो गया। रेजिस्टेंस से डरना नहीं, समझना है। जब आप प्रॉब्लम को जड़ से सुलझाने जाएंगे तो कई बार लोग विरोध करेंगे। लोग बदलाव से डरते हैं। डैन हेल्थ कहते हैं, बदलाव लाने के लिए लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है, न कि जबरदस्ती करना। अगर कोई पुरानी व्यवस्था है जो लोगों को सुविधा देती है, तो नई व्यवस्था को अपनाने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप लोगों को उनकी मुश्किलें सुने और उनके फायदे गिनाएं, तो वो खुद बदलाव को स्वीकार करेंगे। अपस्ट्रीम सोच, डाउनस्ट्रीम फायदे। किसी भी समस्या के रोकथाम का असर धीरे धीरे दिखता है, इसलिए अपस्ट्रीम थिंकिंग में धैर्य और दीर्घ दृष्टि चाहिए। डैन हेल्थ बताते हैं, जब आप समस्या को जड़ से हटाते हैं तो आपको बार बार उसका सामना नहीं करना पड़ता। यानी शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा काम होता है, पर बाद में जीवन आसान हो जाता है। यह सोच घर, स्कूल, ऑफिस, समाज हर जगह लागू होती है। दोस्तों, जब हम कोई आग लगती देखते हैं तो हम तुरंत पानी लेकर दौड़ पड़ते हैं, पर अगर बार बार आग लग रही हो तो क्या हमें नहीं देखना चाहिए कि कहीं कोई तार खराब तो नहीं है? डैन हेल्थ अपस्ट्रीम हमें यही सिखाती है, हमेशा रिएक्ट मत करो, प्रिवेंट करना सीखो। आज आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या फाइनेंस, उनसे बार बार लड़ने से बेहतर है कि सोचिए, क्या मैं इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकता हूँ? शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन जब आप एक बार अपस्ट्रीम थिंकर बन जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में स्थायी शांति और संतुलन आ जाता है। तो अगली बार जब कोई मुसीबत आए तो खुद से ये ज़रूर पूछना, मैं इस समस्या को पहले ही क्यों नहीं रोक पाया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी समस्या को अपस्ट्रीम तरीके से सुलझाना चाहते हैं। याद रखिए, रोकथाम इलाज से बेहतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली सोच के साथ। धन्यवाद।